Me, Dr. Atul Garg, Government Bangalore College, Deedwali. Today we will discuss one more topic in calculus of finite differences, that is differences of zero. एक टॉपिक इसमें और भी पढ़ते हैं, शून्य के अंतर। इसमें कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस में हम जानते हैं कि डेल की पावर एन एक्स की पावर एन का मतलब या इसका वैल्यू कितनी होगी, इसको निकालने के लिए अपन डेल बराबर, चूँकि अपन ने पढ़ा है ई समरूप होता है आई प्लस डेल के, तो डेल की वैल्यू ई माइनस आई रखी जा सकती है। जो ये सब ऑपरेटर अपन जानते हैं उनके बारे में मैंने पहले बताया था। तो डेल की वैल्यू ई माइनस आई की पावर एन लिखी जा सकती है, और इसका अगर एक्सपांशन करें ई माइनस आई की पावर एन का, तो वो होगा ई की पावर एन माइनस एन सी वन ई की पावर एन माइनस वन प्लस एंड सो ऑन। लास्ट टर्म इज माइनस वन रेज टू द पावर एन एन सी एन आई एन, और x की पावर m बाहर है, उसको वैसे ही लिखा रहने दिया। अब e की पावर n के साथ जब x की पावर m लगाएंगे तो वो n बार शिफ्ट करेंगे, तो ये हो गया x प्लस n की पावर m। तो शिफ्ट ऑपरेटर यहाँ लगा दिया अपन ने, e की पावर n x की पावर n की वैल्यू लिखी है। फिर नेक्स्ट टर्म आएगी माइनस एन सी वन एक्स प्लस एन माइनस वन की पावर m एंड सो ऑन, एंड द लास्ट टर्म is माइनस वन रेज टू द पावर एन। आई मीन्स तत्समक संकारक है, आइडेंटिटी ऑपरेटर, तो x की पावर m एज इट इज़ रहेगा। अब इसमें दोनों तरफ अगर x बराबर ज़ीरो पुट कर दें, तो x बराबर ज़ीरो पुट करने पर लेफ्ट हैंड साइड में तो अपन ने ब्रैकेट बना के x ज़ीरो पुट कर रहे हैं लिख दिया। राइट हैंड साइड में ये आ गया n की पावर m माइनस एन सी वन एन माइनस वन की पावर m प्लस एन सी टू एन माइनस टू की पावर m प्लस एंड सो ऑन, एंड द लास्ट टर्म इज माइनस वन रेज टू द पावर एन माइनस वन। क्योंकि लास्ट टर्म में x की पावर m में x को ज़ीरो रख रहे हैं तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा। इससे पहली वाली टर्म अपने को लिखनी होगी, तो इससे पहले वाली टर्म होगी माइनस वन की पावर n माइनस वन एन सी एन माइनस वन, और वो x माइनस वन बनेगा, तो वन की पावर m आ गया, तो ये अपन x प्लस वन बनेगा, तो x वन की पावर m आ गया, और लास्ट टर्म ज़ीरो है ही। तो हम इसको लिख सकते हैं x बराबर ज़ीरो अगर पुट करें तो ये डेल की पावर n ज़ीरो की पावर m, तो यही कहलाते हैं शून्य के अंतर। और इसका ये फार्मूला जो इक्वेशन नंबर वन से लिखा गया है, ये माना जा सकता है। इसमें n और m की वैल्यू देकर अपन शून्य के सारे अंतर आगे जो चाहें वो लिख सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिफरेंसेस ऑफ ज़ीरो फॉर n इज इक्वल टू टू m इज इक्वल टू थ्री। n अगर दो है, m अगर तीन है, तो शून्य के अंतर निकालिए। तो ये हो गया डेल स्क्वायर ज़ीरो की क्यूब। तो ये जो फॉर्मूला इक्वेशन नंबर वन में अपन ने लिख रखा है, ये वाला, इस फॉर्मूले में अपन सीधे सीधे पुट कर देंगे n को तो दो और m को तीन, तो इसमें दो की पावर तीन बन गया, ये दो की पावर तीन आ गया, टू सी वन, फिर दो माइनस एक की पावर तीन, फिर टू सी टू, फिर दो माइनस दो की पावर तीन, तो दो माइनस दो तो ज़ीरो हो जाएगा, ये टर्म तो ज़ीरो हो गई, ये वाली टर्म तो ज़ीरो है, तो ये आ गया एट माइनस टू इज इक्वल टू सिक्स। तो ये कहलाते हैं शून्य के अंतर। वैसे अगर अपन देखें तो शून्य का अंतर शून्य ही होना चाहिए, ज़ीरो का अंतर निकालें, जैसे ज़ीरो का अवकलन करें तो ज़ीरो ही आता है, लेकिन ये कुछ अलग है। शून्य के अंतर इसकी पावर पे भी डिपेंड कर रहे हैं, तो दिखने में तो अजीब सा है कि ज़ीरो का क्या अंतर निकालना, लेकिन ये एक इसमें गलत कुछ नहीं है। तो ये एक मेथड है शून्य के अंतर कैलकुलेट करने का। तो शून्य की अलग अलग पावर हो और अलग अलग अग्रांतर हो, तो अपन उनका मान निकाल सकते हैं, जैसे आपको ऊपर बताया। एक और क्वेश्चन करते हैं, यूज़ द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ सिम्बल्स टू प्रूव यू एक्स इज इक्वल टू यू एक्स माइनस वन प्लस डेल यू एक्स माइनस टू प्लस डेल स्क्वायर यू एक्स माइनस थ्री प्लस एंड सो ऑन प्लस डेल रेज टू द पावर एन माइनस वन यू एक्स माइनस एन प्लस डेल एन यू एक्स माइनस एन। तो ये u माइनस एक्स यू एक्स माइनस एन राइट हैंड साइड में दो बार आया है, तो इससे कुछ अपन ठीक करके इसको लिखेंगे और इसको प्रूव करेंगे। तो फ्रॉम द गिवन इक्वेशन वी हैव टू कैलकुलेट, इसको थोड़ा सा ठीक कर लें क्वेश्चन को अपन अपने हिसाब से।
कैलकुलेट करने के लिए। तो ये जो लास्ट टर्म थी डेल एन यू एक्स माइनस एन, इसको अगर बाएं पक्ष में लिया, लेफ्ट हैंड साइड में लिया है, तो हमें प्रूव करना होगा यू एक्स माइनस डेल एन यू एक्स माइनस एन का मान राइट हैंड साइड में जितनी भी टर्म बची हैं उसके बराबर। तो यू एक्स है माइनस डेल की पावर एन, तो बाकी राइट हैंड साइड जो भी है वो लिखा हुआ है। पहले मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड में अपन ने लिया यू एक्स माइनस डेल की पावर एन यू एक्स माइनस एन, ये लास्ट टर्म जो थी वो अपन ने लेफ्ट हैंड साइड में ली है केवल। इसकी वैल्यू देखें तो यू एक्स ये तो है ही, और डेल की पावर एन यू एक्स माइनस एन है, तो डेल की पावर एन एज इट इज़ यू एक्स माइनस एन को ई की पावर माइनस एन यू एक्स लिख सकते हैं, जिससे यू एक्स कॉमन आ जाए। तो यू एक्स को तो कॉमन आ गया और ये बन गया 1 माइनस डेल पावर एन ई की पावर एन। तो और इसे सॉल्व किया, ई की पावर एन माइनस डेल की पावर एन ओवर ई की पावर एन यू एक्स, तो 1 अपॉन ई की पावर एन तो बाहर लिख दिया, और ई की पावर एन माइनस डेल की पावर एन अपॉन ई माइनस डेल, नीचे आई बचा। तो आई अपन जानते हैं ई समरूप होता है आई प्लस डेल के, तो आई का मान निकालें तो ई माइनस डेल लिखा जा सकता है, तो इसको ई माइनस डेल लिख दिया। तो ये टर्म अब ऐसी ही बन गई जैसे ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन में ए माइनस बी का भाग लगाएं। तो ये हो गया ए की पावर माइनस एन। अब ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन में ए माइनस बी का भाग लगाएं, या ये कहें कि ऊपर से ए माइनस बी कॉमन लें, तो रिमेनिंग टर्म प्लस के साथ बची रहती हैं। तो ई की पावर एन माइनस वन प्लस डेल ई की पावर एन माइनस टू प्लस डेल स्क्वायर ई की पावर एन माइनस थ्री, और लास्ट टर्म डेल की पावर एन माइनस वन बचता है। क्योंकि अगर अब ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन में से अगर ए माइनस बी कॉमन लें, फैक्टर करें जिसमें एक फैक्टर ए माइनस बी हो, तो रिमेनिंग टर्म बचती हैं। वो अपने को पता है ए की पावर एन माइनस वन प्लस बी ए की पावर एन माइनस टू प्लस बी स्क्वायर ए की पावर एन माइनस थ्री, एंड लास्ट टर्म बी की पावर एन माइनस वन। तो अब ई की पावर एन अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये ई की पावर माइनस वन बना, डेल ई की पावर माइनस टू डेल स्क्वायर ई की पावर माइनस थ्री, डेल लास्ट टर्म बन रही है डेल की पावर एन माइनस वन ई की पावर माइनस एन, और ये यू एक्स। ये यू एक्स अगर अपन सबके साथ लगाएं तो ये हो गया यू एक्स माइनस वन डेल यू एक्स माइनस टू डेल स्क्वायर यू एक्स माइनस थ्री, और लास्ट टर्म आ गया डेल एन माइनस वन यू एक्स माइनस वन। यही अपना राइट हैंड साइड था जो रिमेनिंग बचा हुआ था, तो यही प्रूव करना था। तो इसमें एक टर्म जो राइट हैंड साइड में दे रखी थी उसको अपन ने लेफ्ट हैंड साइड में ले जाकर, ये जो क्वेश्चन में दे रखी थी ये टर्म, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाके बाकी टर्म के इक्वल प्रूव कर दिया। तो ये क्वेश्चन इस तरह से किया जाता है या किया जा सकता है। एक और क्वेश्चन देखें, प्रूव दैट u0 प्लस u1 प्लस u2 प्लस un इज इक्वल्स टू n प्लस वन c1 u0 प्लस n प्लस वन c2 डेल u0 प्लस एंड सो ऑन प्लस डेल की पावर n u0। तो अपन लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, u0 u1 को लिख दिया eu0, क्योंकि राइट हैंड साइड में सारा u0 आ रहा है, तो अपन इसमें u0 लिख देते हैं, प्लस ई स्क्वायर u0 प्लस ई एन u0। इसमें u0 बाहर लिख लिया अपन ने, तो सारे संकारक जो बचे हुए हैं ब्रैकेट में 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस ई की पावर एन। ये जीपी बन रही है जिसमें फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशो ई है। तो इसकी अपन सम जानते हैं, ए आर रेस टू दी पावर एन प्लस वन, क्योंकि एन प्लस वन टर्म्स है, माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, आर बराबर ई है यहाँ पर। तो ये आ गया 1 ई की पावर एन प्लस वन माइनस वन ओवर ई माइनस वन यू ज़ीरो। तो 1 अपॉन ई माइनस आई डेल होता है, तो अपन ने डेल लिख दिया, और ई समरूप होता है आई प्लस डेल के, तो ये आई प्लस डेल की पावर एन प्लस वन माइनस वन बच गया। इसको 1 प्लस डेल की पावर एन प्लस वन खोल रहे हैं, तो 1 प्लस एन प्लस वन सी वन डेल प्लस एन प्लस वन सी टू डेल स्क्वायर एंड सो ऑन एन प्लस वन सी एन डेल एन प्लस वन, और यू ज़ीरो बार लिखा हुआ है, अपन ने बार लिख दिया। तो 1 अपॉन डेल एन सी वन डेल प्लस एन प्लस वन सी टू डेल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस एन प्लस वन सी एन प्लस वन डेल एन प्लस वन यू ज़ीरो। डेल से डिवाइड कर दिया, तो ये टर्म सबके साथ यू ज़ीरो के लगाने के बाद में ये आ गई। तो ये प्रूव करना था हमें। तो ये एक सेट पैटर्न है जिसको आप फॉलो करेंगे, अपने आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब ध्यान रहेगा कि क्या करना है। इसके अलावा अगर जैसे ई समरूप आई प्लस डेल के नहीं लिखा तो कुछ और आप प्रूव करेंगे तो वो गलत नहीं होगा, लेकिन जो चाहते हैं वो नहीं आएगा, कुछ और आएगा।
तो इसलिए ऑपरेटर कब कहाँ किसको लिखना है तो ये थोड़ा ध्यान रखें। क्वेश्चन पे थोड़ा सा नोटिस करें कि क्या पूछा गया है, क्या निकालना है, तो फिर आपको ध्यान आ जाएगा। और प्रैक्टिस करें, सबसे बड़ी बात है प्रैक्टिस करने पर ये चीज़ें बिल्कुल जो चाहते हैं उसी रूप में क्लियर आंसर निकाले जा सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, उनको करिएगा। 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक तरह से उसको सॉल्व करिए। ऑब्टेन द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल में जो मिसिंग टर्म है, जैसे 3 पर और 5 पर, ये मिसिंग टर्म ज्ञात करनी है। बाकी x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 पर y के मान 1 8 64 216 343 और 512 दिए गए, जिसमें 3 पर 5 पर मान नहीं दिया गया है। तो 3 पर 5 पर मान कैसे निकालें ये बताइए इसमें। तो इसमें एक्चुअली 6 मान दिए गए हैं, तो बनने वाला बहुपद 5 घात का होगा, जिसका 5वां अंतर अचर और छठा अंतर शून्य होगा। अब इसको आप आगे बढ़ाइए बात को और निकालिए। दूसरा है गिवन u0 इज इक्वल टू 1, u1 इज इक्वल टू 11, u2 इज इक्वल टू 21, u3 28, u4 29। तो चौथा अग्रांतर पूछ लिया u0 का, तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, टेबल भी बना सकते हैं। करिए इसे। डेल को e माइनस आई के समरूप लिख के एक्सपेंड करके वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो करिए। तो इनको कंप्लीट करिए। ये जो रह गया था एक पॉइंट, शून्य के अंतर कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस में, तो वो और विस्तार से इसमें बता दिया गया है। तो इसको आप उसी के साथ ऐड करके देखें, करिएगा इसे।